हेलो गाइस। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी पार्ट 2। ओके, तो बच्चे लोग बोलते हैं काफी कठिन चैप्टर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले आप मेरी डिफरेंशिएशन वाली वीडियोस को देखें। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तब आपको इंटीग्रेशन आएगा। रीजन क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन होगा ही ऐसे। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है वाइस वर्सा और डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो जस्ट उसका उल्टा करना है अपन को और अपन इंटीग्रेशन निकालना सीख जाएंगे। तो बात आती है कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो सवाल तो करने से पहले मैं तो ये कहूंगा कि आप डेरिवेटिव के पहले क्वेश्चंस करें, उनके फॉर्मूले याद करें, देन इंटीग्रेशन को आप स्टार्ट करें। तो फटाफट से देखो, मैं आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन के, और मैं साइड में डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी लिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कैसे फॉर्मूले उल्टे किए जा रहे हैं और कैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। बात समझ में आ गई? तो फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूले लेके फटाफट से। देखिए भाई, पहला नंबर फॉर्मूला समझो। मैंने पार्टीशन कर दिया, एक तरफ में डेरिवेटिव लिखूंगा और एक तरफ में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखूंगा। तो फटाफट देखो, हमने सीखा था dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अगर डेरिवेटिव की बात करूं मैं एक्स की पावर एन यानी चेन रूल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था दोस्त? एन एक्स एन माइनस वन। ये एन जो होता था वो आगे आता था और एक्स का एक्स एडिटिव और ऊपर वाली पावर में से एक माइनस हो जाता था। यही हमारा चेन रूल था। अब बात आती है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है चेन रूल का। तो देखो समझो, ये इंटीग्रेशन का निशान होता है गाइस, ऐसे करके बनाना है एस की तरह। तो ये आपका इंटीग्रेशन निशान है। तो कैसे होगा? अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्स की पावर एन का आपको अगर निकालना है इंटीग्रेशन, ओके, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, जब भी डीएक्स आया। बात समझ में आ गई? तो अगर मैंने बोला एक्स की पावर एन का अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछे तो क्या होगा? तो कैसे समझ आया था? मैं समझो, यहां पर हम पावर माइनस कर देना, यहां पर हम प्लस करेंगे तो कैसे हो जाएगा? जो x है ये तो ऐसा ऐसे रहेगा, ये ऊपर वाली पावर में यानी n में एक प्लस कर दो और जो पावर आपने जितनी बन जाएगा टोटल वही टोटल ये नीचे आ जाएगा यानी n प्लस वन। और प्लस c आपका जरूर आएगा, ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू भी निकालना सिखाऊंगा। एक चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर हम c की वैल्यू भी निकालते हैं। तो ये लगाना ना भूले। बात समझ में आ रही है? सी लिखना आपको जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पसंद आ गई? तो अब देखो अगला सवाल, सॉरी अगला फॉर्मूला देखो भाई। तो dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे बोला जाता था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या होता है log x का डेरिवेटिव? 1 अपॉन में x। तो अब आपसे बोला गया कि इंटीग्रेशन बताइए आप 1 अपॉन x का। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बॉस? तो देखो डेरिवेटिव है log x का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा। तो क्या आ जाएगा बॉस? log x प्लस सी। देखो हो रहा है जस्ट उल्टा, पूरा का पूरा उल्टा होगा। क्लियर? अब आगे आ जाओ तीसरा, dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे पूछा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e की पावर x ही होता है। अब मैंने बोला यहां पर निकालो, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x का? तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ex प्लस सी। e की पावर x का e की पावर x ही होगा क्योंकि ये इसका उल्टा रिजल्ट है। बात समझ में आ गई? एक हमने सीखा था dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो रूट x का क्या सीखा था हमने? 1 अपॉन में 2 रूट x। क्लियर है मेरी बात? तो अब आपको बोला गया कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकालो कि 1 अपॉन में रूट x का। अब मेरी बात समझे, यहां पर मैंने डेरिवेटिव निकाला है रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x, और मैं यहां पर इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं 1 अपॉन में ओनली रूट x का। मैं 2 की बात नहीं कर रहा। तो 2 कांस्टेंट है, 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये उधर गया होगा तो कैसे बन जाएगा? रिजल्ट होगा ऐसे बनेगा 2 रूट x, ये 2 उधर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछता है 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट x। तो क्या बन जाएगा बॉस? 2 रूट x प्लस सी। समझ में आया कैसे डेरिवेटिव तो हम लोग उल्टे हो रहे हैं? अब देखो फटाफट से इतने नोट डाउन करो, बाकी फिर मैं और ले आओ। फटाफट से सब 3 शॉट ले लो। तो गाइस अगला फॉर्मूला देखो, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूं तो फटाफट समझे। हमने सीखा था साइन एक्स का डेरिवेटिव,
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बॉस? साइन एक्स का डेरिवेटिव सीखा था हमने कॉस एक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो जब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। तो क्या बन जाएगा? sin x प्लस सी। क्लियर? ऐसे ही अगला देखो, अगर आपसे कोई बोले कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। ओके, अगर पूछा किसी ने कि आप बताइए sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो मैंने sin x का पूछा है, माइनस sin x का नहीं पूछा। अगर मैंने माइनस साइन एक्स का पूछा होता तो डायरेक्ट cos x होता, लेकिन मैंने साइन एक्स का पूछा तो माइनस यहां पर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस का cos x प्लस सी। समझ में आ रही है बातें? जस्ट फॉर्मूले पूरे के पूरे उल्टे हैं, आपको थोड़ा समझना है। क्लियर है? अगला देखिए, dy बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। आपने सीखा था टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर एक्स। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पहले आप डेरिवेटिव को सीखे तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। क्लियर है? नहीं आप भी हर बच्चे की तरह बोलोगे टफ है काफी, टफ बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा गाइस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो उल्टा ही हो रहा पूरा का पूरा। ऐसे ही अगला dy बाई डी एक्स ऑफ cot x। तो cot x का क्या होता है? माइनस का cosec स्क्वायर x। अब मैंने बोला कि अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछे कोई cosec स्क्वायर x का, तो उल्टा करोगे तो माइनस यहां पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बॉस? माइनस का cot x प्लस सी। क्लियर? चलो अगला देखो नौवा, अगर dy बाई डी एक्स कोई पूछता है आपसे cosec x इंटू cot x का, सॉरी cosec x का कोई डेरिवेटिव पूछे तुमसे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का cosec x इंटू में cot x। क्लियर है? अगर आपसे किसी ने इंटीग्रेशन पूछा कि इंटीग्रेशन बताएं cosec x इंटू में cot x का, तो क्या हो जाएगा बॉस? तो हो जाएगा आपका माइनस को वहां पहुंचा दोगे तो आ जाएगा माइनस का cosec x प्लस सी। क्लियर है? अगला देखो 10वां, dy बाई डी एक्स को अगर तुमसे पूछता है sec x का क्या होगा, तो sec x का क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि इंटीग्रेशन बताओ sec x इंटू टेन एक्स का, तो क्या हो जाएगा भाई? उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? sec x। क्लियर है? मेरी बात, एक फॉर्मूला और सुनो लॉगरिथम का 11वां, dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या सीखा था? 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखो यहां पर चेन रूल ना लगाएं, क्योंकि चेन रूल मैंने क्या सिखाया था? x की पावर n, n की पावर x नहीं, n की पावर x वाले जो फंक्शन होते हैं वो लॉगरिथम वाले फंक्शन होते हैं। क्लियर है? तो फटाफट देखें, मैंने बोला 2 की पावर x, तो मैंने क्या सिखाया था आपको? डेरिवेटिव 2 की पावर x का 2 की पावर x एज इट इज। फिर आगे log जो कांस्टेंट होता है नीचे वो आ जाता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आया। अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई इंटीग्रेशन बताइए मुझे 2 की पावर x का। ओके, अब आपसे पूछा ये, तो आधे बच्चे इसमें क्या कर रहे होंगे? चेन रूल लगा देंगे। बस समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने क्या बोला? पावर x है, पावर n नहीं है, पावर x है, तो आपका चेन रूल नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा, उल्टा लो करना है आपको। तो मैंने कहा 2 की पावर x का पूछा है, और ये log 2 जो है वो 2 की पावर x के इनटू में, तो नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो आंसर क्या बनेगा यहां से? देखो 2 की पावर x और डिवाइड में आ जाएगा log 2 प्लस सी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये आपके इसी टाइप से फॉर्मूले बनेंगे, ऐसे ही आपके इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं। मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, फॉर्मूले ऐसे ही हैं। बाकी जितने भी फॉर्मूले आएंगे मैं आपको आते आते बताते रहूंगा। और फटाफट से मैं एक्सरसाइज को शुरू करता हूं, फटाफट से इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। देखो भाई, डेरिवेटिव का एंटी करना, एंटी डेरिवेटिव करना ही इंटीग्रेशन होता है। मैंने जैसे कि बताया था वाइस वर्सा ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ओके, तो मेरी बात समझनी है आपको। आपको एंटी डेरिवेटिव बोला गया, इसका मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो अब मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया sin 2x का, किससे निकालना है बॉस? तो देखो समझो, आपको निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x का। तो कैसे निकलेगा? बात समझ में आ रही है? तो देखो आइए, अभी भी मैंने आपको लिखाया था कि sin x का होता है cos x,
और cos x का होता है माइनस का sin x। cos x क्या होता है माइनस का sin x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है और माइनस नहीं है तो माइनस आपको वहां पहुंचाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा भाई माइनस का cos 2x। ओके, मैंने क्या बोला माइनस का cos 2x। क्लियर है मेरी बात? तो माइनस का cos 2x आपका आ गया। अब बात आती है कि भाई 2x का क्या करें, वहां पर तो हम डेरिवेटिव में इनटू में लिखते थे 2x का 2, तो यहाँ पर इनटू में नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड में आएगी वो चीजें। क्लियर है? क्योंकि इनटू से नीचे भेजोगे तो किसमें जाता है डिवाइड में जाता, तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा सारा का सारा। वहां जो इनटू में आता था डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड में आएगा। तो 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा बॉस, 2x का करोगे तो आपका आ जाएगा 2 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया आपको कि cos 3x। अब cos 3x समझे, cos 3x का आपको निकालना है। तो मैंने बोला sin x का cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, तो आंसर आ जाएगा sin 3x। लेकिन बात आती है 3x का क्या करें, तो यहाँ डेरिवेटिव तो चल नहीं रहा, यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इनटू में नहीं आएगा 3x का 3, हम डेरिवेटिव में इनटू में लगाते थे, यहाँ पर इसमें आएगा डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है आपका e की पावर 2x। तो देखो e की पावर 2x का आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया है भाई। क्लियर है? तो देखो आओ, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये x है, ये x नहीं है, ये 2x है। और 2x का हम डेरिवेटिव में क्या करते थे इनटू में 2, लेकिन यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन, तो इनटू में नहीं आएगा, किसमें आएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा प्लस 2। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? तो इसी टाइप से सवाल होने वाले हैं। अब फटाफट से देखें, इंटीग्रेशन में जब आपको स्प्लिट सीरीज मिलेगी, 2-3 फंक्शन देखेंगे, तब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे होगा फटाफट देखें। देखो तो भाई नेक्स्ट सवाल देखो। अब यहाँ पर फंक्शन 2 है आपके, अब आपको ऐसे फंक्शन मिल जाए तो आपको कैसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट चेन रूल में लगा दें, डायरेक्ट चेन रूल लगा दिया आपने तो काम खराब हो जाएगा। डायरेक्ट भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए एक अलग एक्सरसाइज है हमारी 7.2, वहां सब्स्टिट्यूशन नाम के मेथड पढ़ेंगे, वहां पर हो सकता है। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आप ऐसे ही हरकतें ना करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वैसा वाला कॉन्सेप्ट ना है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो उस तरीके से होगा। क्लियर है? तो अभी देखो अभी कैसे करना है हमारे को, स्टार्टिंग एक्सरसाइज को फटाफट समझें। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा हुआ है, क्लियर है? तो पहले आप इसको ओपन करें, फॉर्मूला खोलें इसमें, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से फॉर्मूला देखें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना। चलो इसे अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बॉस, ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो ax का होल स्क्वायर, b स्क्वायर तो b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2abx। क्लियर है? 2abx, ये मैंने फॉर्मूले में इसको एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है? अब आपका होल का इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ये पूरे का होना है। क्लियर है मेरी बात? और सारे फंक्शन x की फॉर्म में है, तो आपको याद रखना है जो फंक्शन x के हैं उनका तो आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई टर्म कंस्टेंट आपको दिखती है तो कंस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पर 0 नहीं होता, क्योंकि डेरिवेटिव में 0 होता है। किसी कंस्टेंट का अगर अलग से आ गया, कंस्टेंट प्लस में या माइनस में अलग से दिख रहा है, निहत्ता है, अकेला है, तो हम उसका क्या कर देते थे 0, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं करते, उस कंस्टेंट को एज लिखते हैं, उसके पीछे वेरिएबल लगा देते हैं, जिस वेरिएबल में पूरा का पूरा फंक्शन है, फंक्शन dx में है तो x लगा देंगे। क्लियर है मेरी बात? तो कैसे होगा देखो, आओ फटाफट करके दिखाता हूं। तो a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई, a कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब तो यहाँ पर क्या आने वाला है बॉस, यहाँ पर आने वाला है a स्क्वायर x। क्लियर है? a स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab और x। क्लियर है मेरी बात? अब आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। अब कैसे होगा इंटीग्रेशन फटाफट समझो। देखो इंटीग्रेशन करना है तो आप पूरी की पूरी फॉर्म को कर दें, जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं करना चाहते फंक्शन का, उसका आप इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। अगर आप इंटीग्रेशन का निशान जब हटाएंगे जब आपने पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। तो देखो मैं करके दिखाता हूं, पहले मैं इसका करता हूं। तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का, और x स्क्वायर के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया था x की पावर n, और क्या था इसका फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर दो, जितनी पावर है उसमें एक प्लस करना है। देखो एक ही प्लस हो रहा है। क्लियर है? और वो पूरी पावर उठकर यहां आ जाएगी, तो क्या बन गया x की पावर 2 प्लस 1
और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 आ गया। समझ में आया इंटीग्रेशन कैसे करा मैंने? आगे आ जाओ, ये कांस्टेंट है, b कांस्टेंट तो b स्क्वायर भी कांस्टेंट, b क्यूब भी कांस्टेंट, b की पावर 4 भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b स्क्वायर एज इट इज, और पूरा फंक्शन x में तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में x, अगर y होता तो y आ जाता, z होता तो z आ जाता। बात समझ में आ गई? तो ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का जीरो मत कर देना, डेरिवेटिव को यहाँ मत यूज करना, यहाँ इंटीग्रेशन चल रहा है, क्लियर है? बता के चलो सारी बातें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b स्क्वायर x। अब मैंने कहा यहाँ पर आ जाओ, 2a भी तो कांस्टेंट है, अब रह गया फंक्शन क्या x, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ तो वेरिएबल है ना, तो अब ये कांस्टेंट तो है माना, लेकिन इस जो वेरिएबल है उसका तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कैसे होगा देखो आओ, 2a भी तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो, कांस्टेंट का कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने बोला इधर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक इसके ऊपर कोई पावर नहीं, एक पावर होगी, और पावर लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो एक में एक प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये टोटल पावर क्या आ जाएगी नीचे प्लस c। बात समझ में आ गई? तो देखो ये 2 डिवाइड ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कट रहे तो काट दो। बात समझ में आ गई? अब आ गया तो फंक्शन क्या बन गया आपका आंसर में, देखो जैसे ही मैंने सारे का इंटीग्रेशन 1/1 कर दिया, देन मेरे को सी लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस फंक्शन का नहीं करता तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा होता। इंटीग्रेशन का साइन जब ये हटाएंगे जब आप पूरा फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे, क्लियर है भाई? तो आंसर क्या बन गया देखो आओ, a स्क्वायर x क्यूब बट्टे 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई अगला सवाल देखें, मुझे इसका भी एंटी डेरिवेटिव करना है यानी इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा आओ फटाफट से समझते हैं। तो मैंने कहा sin 2x, अभी आप ऊपर ही कर आए हो क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड में, तो देखो फटाफट समझो। मैंने कहा sin 2x का, तो cos x का sin x का क्या होता है डेरिवेटिव cos x, और cos x का होता है माइनस sin x। तो यहाँ पर माइनस तो नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का cos x हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा माइनस का cos 2x, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा 2x का 2। जब आप पूरा कर दोगे कंफर्म लास्ट तक, तब आपका पूरा इंटीग्रेशन माना जाएगा। तो ये हो गया sin 2x का पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाओ, तो -4 तो कंस्टेंट है, देखो कंस्टेंट का तो हम ऐसा कैसे रखेंगे एज इट इज, इनटू में एज इट इज। अब मैंने कहा e की पावर x का भी आपको सिखाया, e की पावर x का e की पावर x, बट यहाँ पर x तो नहीं है ना, यहाँ तो 3x है। अब 3x का क्या हो जाएगा 3x का 3, क्योंकि डेरिवेटिव में इनटू में आ रहा था, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ गया 3x का 3 और प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे तक सब में इंटीग्रेशन ही करना है, और मेरे को लगता है सारी एक्सरसाइज में आपको इंटीग्रेशन को ही सीखना है अलग अलग मेथडों से। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन है क्या। तो 6 क्वेश्चन है गाइस 4 e की पावर 3x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, क्लियर है? तो कैसे होगा देखो सुनो, 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 का 4 एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x, और 3x का क्या हो जाएगा 3, जैसा कि अभी आपने किया, क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर आ जाओ, प्लस 1 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, और मैंने कहा फंक्शन है x की फॉर्म में dx की फॉर्म में, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा इनटू में लगा देते हैं हम x, कोई भी कांस्टेंट हो, a है तो a के पीछे x, b है तो b के पीछे x, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर के पीछे x, अब 1 है तो 1 के इनटू में x, तो x बन जा x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x बन जा x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा गाइस, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। अगला क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर पूरे का होल का इंटीग्रेशन, ये मुझे करना है। अब बात आती है कि हमने डेरिवेटिव में यू भी सीखे थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल सीखा था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगाना, प्रोडक्ट रूल के लिए यहाँ पर यूज करते हैं बाई पार्ट, जो कि अगली एक्सरसाइज के अंदर मेथड है वो, क्लियर है? तो यहाँ पर आप ऐसा ना करें कि इसमें यू भी लगाने की कोशिश करें, पूरा का पूरा उल्टा करने लग जाए, क्लियर है? इतना भी उल्टा नहीं करना ना, क्वेश्चन ही गलत हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो समझो कि होंगे कैसे मल्टीप्लाइड वाले फंक्शन कैसे सॉल्व होंगे। तो सुनो, पहले एक्स स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, तो आप दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो ना, कराओ, सिंपल बनाओ इसको।
तो क्या आ जाएगा, यानी आपको स्प्लिट फॉर्म में आंसर लाना है। तो कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई मत करना, ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है वाली बात, तो नॉर्मल सी बात है। तो dx, अब एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बच गया बॉस, यहाँ पर बच गया 1। अब आपको करना है इसका, अब सिंपल हो गया, तो क्या बन गया ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पूरे का dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो एक बात समझ में आ रही है, नोट कर लो मेरी बात को। जब तक मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, जब तक मैं इंटीग्रेशन का निशान नहीं हटाता, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तभी इंटीग्रेशन का निशान हटेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। देखो जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं इंटीग्रेशन लगता रहेगा, और जैसे ही मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इंटीग्रेशन का निशान हट जाता है। तो मैंने यहीं पे कर दिया तो यहीं पे हट गया। क्लियर है मेरी बात। और इंटीग्रेशन आपको सबका करना है, तभी हटाना है। जिस फंक्शन का आप नहीं करोगे तो आपको वहां पर इंटीग्रेशन लगाकर रखना पड़ेगा, जब तक कि तब तक आप नहीं कर देते उसको। क्लियर है। तो फटाफट देखो, अब इसका मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं। तो ये है पूरा चेन रूल। तो क्या बन जाएगा आंसर में, आइए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टे 3, कंस्टेंट, कंस्टेंट का क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स बन जाए एक्स, और इस बार माइनस है तो माइनस आ गया। क्लियर है। और प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये dx, कोई फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कैसे सॉल्व होगा, तो देखो फटाफट से आ जाओ, सिंपल है ये भी। कैसे होना है, ये ए आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ये इनटू में, तो ऐसा का ऐसा ही। क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर का करो आप, तो एक्स स्क्वायर करोगे इसमें लगेगा चेन रूल, जो कि क्या है, एक पावर प्लस कर दो तो 3 हो जाएगा, वही टोटल पावर नीचे लिख दो, 3 नीचे आ गया, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। अब यहाँ आ जाएगा बी कांस्टेंट है एक्स, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं तो क्या पावर होगी 1, तो एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन में 2, एक प्लस करा तो 2 हो गई और 2 टोटल नीचे। क्लियर है मेरी बात। और यहाँ पर है कांस्टेंट अकेला, इधर कोई वेरिएबल नहीं है एक्स का, तो मैंने कहा ये पूरा कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का सिंपल मैंने बताया कि कांस्टेंट को लिखो और उसके पीछे क्या लगा दो, एक्स। बात समझ में आ गई, हो गया कांस्टेंट का। और अब आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर भी सी है यहाँ पर भी सी है, बच्चे समझेंगे तो मैच हो जाएगा। तो भाई कांस्टेंट है, आप उसको ए से लिखो, बी से लिखो, सी से लिखो, तो मैं यहाँ पर उसको कैपिटल सी से लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई, मैंने इसको कैपिटल सी लिख दिया, तो ये सी अलग है, ये सी अलग है, ये फंक्शन का है। क्लियर है भाई मेरी बात। और ये कांस्टेंट का है, इसको आप ए भी लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कर दी। तो भाई अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9 जो है वो बहुत सिंपल है, तो आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, बहुत ही सिंपल है। फटाफट अगला सवाल देखें। देखो जैसा भी मैंने एक सवाल कराया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, वैसे यहाँ पहले प्रॉपर्टी बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंतर क्या दोनों में, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस आएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो क्या बनने वाला है रिजल्ट, आ जाओ रिजल्ट बना देते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू में रूट एक्स, बी 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। चलो इसके ऐसे रूट कट जाना, काट दिया तो एक्स, सेम से सेम कट गया, इंटू डिवाइड कट गया, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से कट गया रूट, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब मैंने कहा ये आपका फंक्शन है, इसका अब आपको करना है इंटीग्रेशन। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया था, मैं अभी तक क्या कर रहा था भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब तक आपको इंटीग्रेशन का निशान लगाना पड़ेगा। अब मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं, क्या जाऊं, एक्स का क्या होता है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 पावर मानी जाएगी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, तो माइनस का 2x। क्लियर है मेरी बात। कांस्टेंट है तो मैंने कहता है x लग जाता है उसके पीछे, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस। अब देखो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x, तो इसका आ जाएगा log x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसी टाइप से सवाल होंगे। अब सवाल नंबर फटाफट से 11वां देखेगा। तो 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल भी अलग टाइप है, तो आपको समझना पड़ेगा। जब आप सीख जाओगे तो आप खुद से कर लोगे सारे सवाल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो सवाल क्या है फटाफट देखें, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में
एक्स का स्क्वायर, ये है भाई। अब आपको ये फंक्शन दे रखा है और बोला गया इसका इंटीग्रेशन करो, तो अब देखो ये तो डिवाइड वाली पोजीशन आ गई, क्वोशिएंट रूल वाली, तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर क्या मैं सबके डिवाइड में ले जा सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम लूंगा वापस से सेम बन जाएगा। तो फटाफट कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है ये वाली बात। अब मैंने बोला ये लो जी इसका इंटीग्रेशन अभी करा नहीं है, करूंगा, ठीक है। अभी मैंने खाली सॉल्व करा है, इसको लिखा है। अब मैं एलसीएम लूंगा वापस से वही पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच जाऊंगा। देखो एलसीएम लूंगा एक्स स्क्वायर, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, कट रहा है तो काट दो। देखो डिवाइड में पावर लेस हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो 1x बचेगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1x। यहाँ पर मैंने स्क्वायर से स्क्वायर पूरा काट दिया, यहाँ पर कट नहीं रहा तो इसको छोड़ दिया। बात समझ में आ गई। तो तरीका क्या है, यहाँ पर इसको ऊपर ले जा सकते हो आप, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, बाकी आप डेरिवेटिव का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 1/x का अगर आप करना चाहो डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस का 1/x स्क्वायर। तो मेरी बात समझे, एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर माइनस एक्स की, अगर इसको पॉजिटिव लिखना चाहता हूं पावर को, तो नीचे आ जाएगी 1 के नीचे, तो क्या हो जाती है पॉजिटिव। अब मेरे पास ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाना चाहूंगा तो नेगेटिव हो जाएगी इस वाली प्रॉपर्टी से। देखो क्लियर है। तो मैं क्या बनाऊंगा, देखो फटाफट समझो आओ। तो देखिए भाई यहां पर बच गया आपका गाइस x, सही है। यहां पर आओ, यहां पर बच जाएगा आपका 5 और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 4x की पावर माइनस का 2 और ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। क्लियर है। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी मैंने सॉल्विंग की है। क्लियर है मेरी बात। चलो अब कर लेते हैं आसानी से, काम हो जाएगा, 2 मिनट का है। इसका इंटीग्रेशन करने का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट का है तो मैंने कुछ नहीं करना है, एक्स लगा देना है। ओके यहां पर आ जाओ -4, यहां पर चैन रूल ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1, क्योंकि हम हमेशा +1 ही करते हैं। अब जो रिजल्ट बन के तैयार होता है उस रिजल्ट को नीचे उतार देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 और प्लस c, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का निशान है। क्लियर है भाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर बाय 2 5x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस लगा देता हूं x की पावर, यहां पर क्या आ गया भाई माइनस का 1। क्लियर है मेरी बात, प्लस c। अब ये पावर जब मैं ऊपर ले गया तो नेगेटिव होगी, वापस से नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का 5x प्लस 5 अपॉन में x प्लस c। क्लियर है मेरी बात। तो मेरी बात समझो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि 1/x का डायरेक्ट डेरिवेटिव करना था तो क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। तो गौर से देखो ये माइनस था, तो माइनस का आने पर तो 1/x ही आया, लेकिन प्लस का हो गया तो वही बन गया फाइनली। लेकिन अगर आपको नहीं आया फॉर्मूला तो आप ये वाला अप्लाई करोगे, उसको ऊपर ले जाओगे, पावर नेगेटिव बन जाएगी और फिर आप उसमें लगा दोगे चैन रूल और आपका आंसर बन के तैयार। क्लियर है मेरी बात। फटाफट से इसी टाइप से सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख उतार लो फटाफट से इसको, फटाफट देखिए सवाल। अब ये सवाल भी अभी जो मैंने कराया उसी की तरह ही है, डिवाइड में जाएंगे, ये रूट एक्स जो है सबके डिवाइड में जाएगा और सॉल्व होगा। तो क्या सॉल्व होगा फटाफट समझते हैं आइए। तो मैंने बोला कि एक्स क्यूब के डिवाइड में आ गया रूट एक्स, और आप जानते हो रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है बॉस 1/2। ओके तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 3x, इसके डिवाइड में जाएगा तो x की पावर 1/2, फिर सेम 4 के नीचे जाएगा तो x की पावर 1/2। क्लियर है। अगर एलसीएम लूंगा वापस से क्वेश्चन वही है जो पहले था। क्लियर है भाई। अब मैंने बोला जब बेस सेम होते हैं और पावर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो a तो यही रहेगा, ऊपर वाले m में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी n। क्लियर है। ये एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी है, सारी आपको आती है। क्लियर है भाई। तो ये मैं इसी प्रॉपर्टी पे रखने वाला हूं, तो क्या बन जाएगा x की पावर 3 में से आधा गया। क्लियर है। तो क्या होता है 2.5। अब देखो आ जाओ, तो 3 - 1/2। ओके फिर आगे आओ प्लस 3 x की पावर 1 में से आधा गया तो आधे बचेगा, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। क्लियर है। एडिशन लेकर हो जाएगा प्लस 4 ऐसा ही। अब ये घर तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाती है नेगेटिव में। क्लियर है मेरी बात। अब ये आपका मैंने सॉल्व कराया, ये भी अभी इंटीग्रेशन नहीं करा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तब देखो। मैंने कहा पहले एलसीएम लेकर सुधार लो इसको, तो एलसीएम ले रहा हूं मैं, थोड़ा समझना। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, तो आंसर कितना आया
5/2, और 5/2 को ही तो बोलते हैं 2.5, बोलो यस या नो। फिर यहाँ पर आ जाओ 3, एक में से आधा गया तो आधा, तो ये लो, क्लियर, आगे आओ, प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे वो जो पावर है वही पावर नीचे आ जाएगी। सॉरी, मैंने अभी इंटीग्रेशन नहीं करना, ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन मैंने अभी यहाँ नहीं करा, मैं वहां कैसे कर सकता हूँ, क्लियर है, ओके। तो अब फटाफट से देखो, मैंने उसको एज इट इज का एज इट इज, वो तो पहले से ही फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ भाई, अब सिंपल हो चुका है, इंटीग्रेशन कर दो, सब में चेन रूल लगेगा, चलो लगाओ, x की पावर 5/2 प्लस 1, तो एलसीएम लोगों का कितना आएगा, 5 और 2 7, तो अल्टीमेट आएगा आपका 7/2। यहां पर आओ, 3x 1/2 में 1 जोड़ दिया, नीचे आ जाएगा 2 और 1 3, 3/2, क्लियर है। यहां पर आ जाओ, 4 एक्स की पावर -हाफ में 1 जोड़ दिया, एक में से आधा गया तो आपका बचेगा हाफ, क्लियर है, एलसीएम ले लेके कर दिया मैंने सॉल्व। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस सी, अब इंटीग्रेशन सबका कर दिया, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा बॉस, ये 2/7 एक्स की पावर 7/2, सही है बॉस। यहां आ जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो यहां कितना आ जाएगा 3 एक्स की पावर 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3, ये पॉइंट का मतलब इनटू है गाइस, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कट रहा है तो काट दोगे, ओके। यहां पर आ जाओ, 4 एक्स की पावर आ जाएगी आपकी 1/2, ओके, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में 2 प्लस सी, सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा, तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2, 4 दूनी 8, और 1/2 का मतलब क्या सिखाया था मैंने, रूट होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा रूट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, एक जरूरी बात है, जैसा कि मैंने डेरिवेटिव में बताया था कि आपका डेरिवेटिव ठीक होगा तो आपका आंसर लास्ट तक मैच हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन होने पर, लेकिन अगर आपका इंटीग्रेशन ही गलत है तो आपका आंसर मैच करने वाली कोई ताकत ही नहीं जो आपका आंसर मैच हो जाए। तो आपको क्या याद रखना है, आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेशन सही है, आपसे प्रूफ दैट नहीं मांगा गया, आपसे इंटीग्रेशन मांगा गया था, तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, आपका काम खत्म होता है। अब आपका आंसर मैच कैसे नहीं करेगा, हो सकता है जहां तक आंसर ने सॉल्व कर रखा है वहां तक आप सॉल्व ना करो, आपने तो इंटीग्रेशन का काम खत्म कर दिया। तो आपका काम है इंटीग्रेशन का करना, इंटीग्रेशन करना, सॉल्व मत करना। अगर आपने इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन सही करा है आपने, और आप उसके करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और आपकी आगे कोई गलती हो गई तो आपका ऊपर के भी मार्क्स कट जाएंगे, क्लियर है। तो आप होशियार ना बने, अगर आपसे इंटीग्रेशन बोला गया तो इंटीग्रेशन करके काम खत्म कर दो, सॉल्यूशन मत करो उसका। सॉल्व करके आप सोचो कि मैं आंसर से मैच करूं, क्योंकि आपको पेपर में तो नहीं पता ना आंसर क्या आ रहा है, आप तो रोबोट तो हो नहीं, आपके माइंड में चल रहा है यही आंसर था, क्लियर है मेरी बात। तो आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, किसी के आंसर आपके मैच नहीं होंगे तो ये मत समझे आपने गलत करा है। आपका इंटीग्रेशन सही होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन बोलते प्रूव करो यही लाओ तो आपको लाना पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी है, क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 13 है, फटाफट समझे कैसे होगा। अब देखो, जब हमारे पास एक फंक्शन था तब हम डिवाइड में ले गए थे सब फंक्शन के, और हमने कट रहा था तो काट दिया था, डिवाइड में पावर है माइनस करके सॉल्व करके हमने फाइनली आंसर तक पहुंच गए थे। बट अब ये दो फंक्शन है नीचे, तो अब इसको कैसे लेके जाए, और लेके जाने का कोई फायदा नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जब भी आपको x-1, x-2, x-3 समथिंग कुछ ऐसा दिखता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो ऊपर से क्या फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि ऊपर अगर आप देखो तो क्यूबिक इक्वेशन ही हुई है, और क्यूबिक इक्वेशन से फैक्टर बनाना आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है, 9th 10th में भी कर आए हो। तो फटाफट से आप कॉमन फैक्टर निकालें और आपका यही रिजल्ट बन जाएगा जो नीचे है, पकड़ जाएगा ये। तो देखो आप फटाफट कैसे बनेगा ये, तो मैंने कहा यहां से कॉमन ले लिया x², तो क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का वर्ग, इंटू करा देखो x³ माइनस x² आ गया, सही कॉमन निकाला है, इंटू करा, कॉमन निकालने के बाद इंटू करा देख लो, पता लग जाता पूरा का पूरा ठीक है या नहीं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है प्लस का 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉस x-1, और पूरे का dx, और डिवाइड में क्या है बॉस x-1। अब गौर से देखा जाए तो देखो समझो, यहाँ पर भी x-1 है और यहाँ पर भी x-1 है, क्या कॉमन ले लो इसको भी, मैंने इसको भी कॉमन ले लिया भाई, तो x-1 को भी कॉमन ले, यहाँ पर क्या बचा x² + 1 डिवाइड में x-1 और पूरे का dx। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, मैं अभी तो सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो मैंने कहा x-1 ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आप पे रिजल्ट क्या बचा बॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रहा आपका dx। जो कलेश था हमारा नीचे डिवाइड वाला वो हमने काट दिया। अब आपको सिंपल रह गया स्प्लिट फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया तो हलवे सा बन गया है। तो क्या बन जाएगा ये x का क्यूब अपॉन में 3, चेन रूल लगाया मैंने, और यहाँ पर आ जाएगा 1। 1 क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट में कुछ नहीं करना होता, 1 को x से इंटू कराओ तो x बन जा x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? तो गाइस इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। अब सवाल नंबर फटाफट से देखें। क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 15। 14 आपका सिंपल है, 15 की तरह है तो मैं सिर्फ 15 करा रहा हूं। फटाफट देखें 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या है फटाफट देखिए। रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कि जब भी फंक्शन इनटू में दिखता है, ये डिवाइड में, तो डिवाइड में दिखता है तो क्या करना है, इनटू में है तो क्या करना है। तो मैंने क्या बताया, आपको पूरे फंक्शनों से इनटू कराना है। तो इनटू कैसे होगा वो आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो आओ, अभी मैं ऊपर बताकर आया था आपको कि आपको कैसे इनटू कराना होता है। तो पहले मैं ये बताकर आया हूं कि x की पावर अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2। तो मैंने पहले इसको 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉस, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब मैंने ना इसको 1/1 अब इंटू कराओ। और आपको पता है एक प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की और है कि अगर दो फंक्शन है a की पावर m और a की पावर n, दोनों के बेस सेम है और ये मल्टीप्लाइड में है, तो पावर बेस सेम रहेगा, पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। क्लियर है भाई? तो क्या बन जाएगा, देखो आ जाओ। तो यहां पर बन जाएगा गाइस 3 तो ऐसे रहेगा, x का x भी ऐसे रहेगा, दोनों पावर प्लस हो जाएगी, और 2 और आधा 2.5, और 2.5 को क्या बोलते हैं, ऐसे को सुधारोगे तो आएगा 5/2। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो भाई आगे आ गया 1.5, और 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है और 1 और आधा 1.5, तो 1.5 को क्या बोलते हैं 2x 3/2। समझ में आ गया? अब अगले वाले से इंटू, यहां पर तो x है ही नहीं, तो क्या हुआ 3x की पावर 1/2, और आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन स्प्लिट फॉर्म में आ चुका है और अब आप सॉल्व कर लोगे। तो फटाफट करो, इनटू में कभी भी मत करने लग जाना इंटीग्रेशन डायरेक्टली, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंपल बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। ओके चलो करो, आ जाओ। तो यहाँ आ जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, ऐसा ही x, एक पावर प्लस हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1। ओके यहाँ आएगा 2x 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। यहाँ आएगा 3x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ओके c लिखना ना भूलें। ओके नहीं आपका c बन जाएगा। ओके तो समझो मेरी बात को, क्या हो जाएगा ये 3x 2 और 5 ऐसे में कितना आएगा 7/2। ओके अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा 7/2, नीचे भी है लेकिन मैं उल्टा कर दूं तो डायरेक्टली तो 2/7 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे आ जाइए, प्लस, और ये पॉइंट नहीं है इनटू है। क्लियर है मेरी बात? आगे आ जाओ, 2x की पावर 2 और 3 5, तो 5/2 उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2/5। आगे आओ, 3x की पावर 3/2 उल्टा करोगे तो 2/3, 3 से 3 कट गया, जो कट रहा है उसे काट सकते हो, और प्लस c। तो यहां आ जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 x की पावर 5/2 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये आंसर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखें फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बच्चे देख के पता नहीं क्यों उड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था डेरिवेटिव में भी, तो बिल्कुल नहीं घबराना आपको, फॉर्मूले का भाई थोड़ा तो ज्ञान होना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो फॉर्मूले याद करूंगा नहीं और हमको आ जाए तो आएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है तो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। पहली ड्यूटी तो ये, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, चाहे वो लॉगरिथम फंक्शन हो, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी तो करानी पड़ेगी। क्लियर है भाई? फटाफट आ जाइए, मल्टीप्लाई करा लो इसको। तो मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा रिजल्ट sec स्क्वायर x, इससे कराओ तो क्या बन जाएगा sec x इंटू 10x। क्लियर है भाई? और होल का dx। तो 10x का डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x,
तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। तो sec स्क्वायर x का क्या आ जाएगा बॉस 10x। क्लियर है मेरी बात। अब मैंने कहा sec x का डेरिवेटिव क्या था sec x into 10x, तो sec x into 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई sec x और प्लस c लिखना ना भूलें। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 20 करा रहा हूं मैं। बाकी सारे सवाल जो मैंने आपके छोड़े हैं वो सारे सिंपल सवाल हैं, आप सारे होमवर्क करेंगे। नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको आंसर दूंगा, सॉल्यूशन होगा कैसे अगले वीडियोस के अंदर। ओके, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखें, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 20। और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 20। और उसके बाद आपकी मल्टीपल चॉइस रह जाएगी, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है जय माता की वह माता की कोई नहीं करेगा, ठीक है। आंसर जेन्युइन तरीके से निकाल के तभी आपको टिक लगाना है। 2 माइनस 3 sin x डिवाइड में cos स्क्वायर x। ओके, ये क्वेश्चन है। अब आपको बोला गया इसका आपको करके दिखाना है इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई चीज डिवाइड में है तो पहले उसको स्प्लिट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। तो कैसे बनेगी देखो, आओ फटाफट से। मैंने कहा क्या मैं इसको 2 के नीचे लिख सकता हूं, क्या मैं 3 sin x को cos स्क्वायर x इसके नीचे लिख सकता हूं। अगर एलसीएम दूंगा वापस से क्वेश्चन वही है, बोलो कोई डाउट नहीं है ना। अब 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, देखो ऊपर कुछ नहीं तो बना होगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या बन जाता है sec स्क्वायर x। तो ऊपर जाकर ये बन गया sec स्क्वायर x, और जो 2 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर लिख दिया है इसी के इनटू में। क्लियर है। अब मैंने बोला अगले वाले पर आ जाओ चलो। तो मैंने कहा यहाँ पर cos 2 थे, cos स्क्वायर x लिखा हुआ देखो ढंग से, तो 2 cos है, मैंने एक sin के नीचे cos दे दिया। तो sin बट्टे cos क्या हो जाता है tan, फॉर्मूला आप जानते ही हो। तो एक तो हो गया tan, लेकिन एक cos रह गया, 1 अपॉन में cos एक रह गया है, तो एक cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec x। देखो बनाकर दिखाता हूं फटाफट, आइए 3 sin x, क्या नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं cos x into cos x। तो देखो sin बट्टे cos क्या बन जाएगा ये tan, और ये जो रह गया 1 अपॉन में, इसके लिए कुछ नहीं बन लगा सकता हूं, 1 अपॉन में cos x क्या बन जाएगा sec x। तो ये बोलने वाला था मैं, फटाफट देखिए। और हॉल का इंटीग्रेशन, सही है, हॉल का इंटीग्रेशन। तो फटाफट से आ जाइए दोस्त, कैसे होगा तो फटाफट सुनो। तो 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 tan x और 1 अपॉन में cos क्या बन जाएगा sec x। ओके बॉस, और पूरे का dx। अब मैं करने वाला हूं इंटीग्रेशन, ये मैंने सॉल्यूशन पूरा कर लिया, स्प्लिट फॉर्म में बना दिया। फटाफट चलो आ जाओ, कर लेते हैं 2 मिनट में। तो 2 sec स्क्वायर x का मैंने ये भी करा, क्या होता है tan x माइनस 3 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, sec x into tan x का मैंने क्या लिखा था sec x, तो क्या आ जाएगा sec x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से इसको डाल लें और आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई मेरे हैंड से। तो आपको ड्यूटी ये बनती है, जितने मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क बताया उसे आप ईमानदारी से करें। नहीं आता तो ईमानदारी से कमेंट में लिखें और मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।